अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर, वैक्सीनेटर्स, LHVs और EPI वैक्सीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के साथ अटैच मुंसलिक तमाम लोगों को हमारे चैनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिशियल में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज जो हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहे हैं वो है कोल्ड चेन की निगरानी के आलात। आप सबके इल्म में है कोल्ड चेन की निगरानी के मुख्तलिफ आलात जो ILRs में रखे जाते हैं और वैक्सीन के ऊपर भी दर्ज होते हैं, उनके बारे में जानना, उनके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है ताकि वैक्सीन की एफिकेसी और उसके मेयार को बेहतर रखा जाए और वक्तन फ़वक्तन उसको आप चेक भी करते रहें ताकि आपको पता चलता रहे कि आप कौन सी वैक्सीन, किस हालत की वैक्सीन बच्चों को लगा रहे हैं और ख़वातीन को लगा रहे हैं। क्योंकि जब तक वैक्सीन की एफिकेसी कोल्ड चेन का और ख्याल नहीं रखा जाएगा तब तक वैक्सीन के पोटेंट और एक मुअस्सर वैक्सीन होने का अंदाज़ा नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि कोल्ड चेन के जो निगरानी के आलात हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं मज़ीद बात करने से पहले आप तमाम व्यूअर्स से, हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स से, इम्यूनाइजेशन स्टाफ से, स्किल्ड इम्यूनाइजेशन स्टाफ, इन तमाम से मेरी गुजारिश होगी कि वो हमारे चैनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिशियल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम इस तरह की मुफीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहें ताकि सबका नॉलेज वक्त के साथ साथ अपग्रेड भी हो और इसमें इजाफा भी हो, ताकि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को मज़ीद अच्छे तरीके से EPI प्रोग्राम के बारे में बता सकें। तो हम शुरू करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है कोल्ड चेन की निगरानी के आलात। तो जी, वैक्सीन की एफिकेसी को बरकरार रखने के लिए जब फैक्ट्री से ये वैक्सीन बनती है तो इसके ऊपर VVM इसके या तो सर पे लगाते हैं या वैक्सीन वायल के पेट के ऊपर यानी उसकी शीशी के ऊपर लगाया जाता है ताकि वक्त के साथ साथ जब जब वैक्सीन जहाँ जहाँ ट्रेवल कर रही है तो इसका VVM भी बताए कि वैक्सीन ठीक है या नहीं। तो वैक्सीन वायल जो मॉनिटर्स हैं इसकी 4 किस्में हैं, 2, 7 VVM यानी VVM 2, 7, 14 और 30। इसमें जो 2 और 7 है ये स्टेज 1 और 2 के लिए हैं, फिर जो 14 और 30 है ये स्टेज 3 और 4 के ऊपर जो वैक्सीन है उसका VVM के बारे में बताता है। इसके अलावा वैक्सीन्स को मॉनिटर करने यानी उसके कोल्ड चेन को मॉनिटर करने के लिए और भी मुख्तलिफ आलात हैं जो मुख्तलिफ लेवल पर इस्तेमाल होते हैं, जिसमें फ्रीज जो इंडिकेटर है ये मैन्युफैक्चरर और नेशनल लेवल के कोल्ड रूम्स में अवेलेबल होता है। और इसके बाद जो फिर लेवल आता है वो प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट और हेल्थ फैसिलिटी है जहां पर फ्रीज इंडिकेटर के अलावा फ्रिज टैग इस्तेमाल होते हैं। ख़ास तौर पर हेल्थ फैसिलिटी पे जो ILRs पड़े होते हैं उनके अंदर फ्रिज टैग होते हैं ताकि वैक्सीन का जो टेम्परेचर है वो 30 डेज तक रिकॉर्ड हो। यानी हम किसी भी वक्त जानना चाहें कि फलां दिन का टेम्परेचर मिनिमम और मैक्सिमम क्या था तो हम फ्रिज टैग से उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो फ्रिज टैग के बारे में मैं चाह रहा हूं कि मुकम्मल आपको बताया जाए ताकि आप शुरू से लेके यानी जब आप उसको स्टार्ट करना लगे और जब महीने के इख्तिताम पर आप उसकी मुकम्मल एक तफसील निकालना चाहें तो आपके लिए आसान हो। तो इस तरह का फ्रिज टैग एक आपको जो जब आप डिस्ट्रिक्ट स्टोर से या तहसील स्टोर से आपको पहली दफ़ा मिले, आप हेल्थ फैसिलिटी पर लेके आए हैं, तो आपको चाहिए कि सबसे पहले इसकी जो बैक साइड है इसको आप लाजमी पढ़ें। इसके ऊपर जो मालूमात दर्ज करनी है वो लाजमी करें। इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है यानी प्रोडक्शन डेट यानी ये कब बनी है वो आप देखेंगे। उसके बाद एक्सपायरी डेट है, ये एक्सपेक्टेड बैटरी लाइफ टाइम जो है इसकी कोई 7 साल है जो लिखी हुई होती है, यानी इस वक्त तक ये काम करेंगे क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने इसके अंदर बैटरी इतने साल काम करने के लिए डाली है। उसके बाद डेट ऑफ एक्टिवेशन यानी आपने किस डेट को इसको एक्टिवेट किया और साथ लोकेशन है यानी कौन सी हेल्थ फैसिलिटी पर ये यूज होने के लिए जा रही है। यानी हेल्थ फैसिलिटी पर पहुंच के आप उसकी डेट ऑफ जो स्टार्ट है वो लिखेंगे और लोकेशन लिख देंगे। इसके बाद आपने इसकी फ्रंट साइड पे देखना है तो यहाँ पर 2 बटन हैं सेट और रीड के। जब आप कुछ सेकंड के लिए सेट और रीड को दबाएंगे तो ये
ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद जो आपने अगला स्टेप करना है, आपने सेट के बटन को दबाना है, सॉरी रीड के बटन को दबाना है। तो एक इंडिकेटर जो है वो यहाँ पर ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा, यानी वो डेट होगी, जिससे आप सेट वाले बटन को दबा के डेट सेट करेंगे। फिर जब डेट सेट हो जाएगी, उसका एक इंडिकेटर सेट हुआ, तो आप रीड का बटन दबाएंगे, अगला ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। जब आप उसको सेट के बटन से ओके कर लेंगे के बाद टाइम का जो लिंक है वो ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। यहां से आप टाइम सेट करेंगे। जब टाइम और डेट सेट हो जाए तो आप रीड का बटन दबा देंगे, कुछ सेकंड के लिए छोड़ देंगे, तो ये ऑटोमेटिक जो है ये लॉक हो जाएगी। लॉक होने के बाद आपकी सबसे पहली जो तरजीह होगी, आप इसको ILR में रखें, ताकि जब इसका सेंसर एक्टिवेट हो तो वो मौजूदा जो टेम्परेचर उस वक्त हो उसको रिकॉर्ड करे। इसमें दो बातें बड़ी अहम हैं। जब आपने इसको ILR में रखना है तो आपने उनको कौन सी जगह पे रखना है। अगर ILR का इस्तेमाल ऐसी वैक्सीन को जखीरा करने के लिए किया जाता है जो जमने से खराब नहीं होती, तो फ्रिज टैग को वैक्सीन के ऊपर रखा जाए, ऊपर वाली साइड पे रखा जाए। दूसरी जो कंडीशन है उसमें यह है कि अगर ILR को ऐसी वैक्सीन स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो जो जमने से खराब हो सकती हैं, तो ऐसी सूरत हाल में फ्रिज टैग को ILR के निचले हिस्से में रखें, ताकि दर्जा हरारत जो के नुक्ता इंजमात से गिरने का फौरी तौर पर पता चल सके। अब आपने ILR के अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी वैक्सीन को स्टोर करने और आपकी जो वैक्सीन की किस्म है उस हिसाब से, जब जो मैंने ये दो बातें की हैं इनके मुताबिक रखेंगे तो एक तो ये प्रॉपर काम करेगा और आपको फौरी तौर पर पता चल जाएगा कि इसका टेम्परेचर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। इसमें जो आप फ्रिज टैग देखेंगे, दो इसके एक साइड लेफ्ट साइड पर दो इंडिकेटर बने हैं। ये जरूरी है कि जब हेल्थ फैसिलिटी पे जो दोनों टाइम दो वक्त एक दिन में ये टेम्परेचर रिकॉर्ड करना जरूरी है, ताकि फौरी पता चल जाए कि कहाँ पे इशू था। पहली जो कंडीशन है कि टेम्परेचर 0.5 जो डिग्री सेंटीग्रेड है, इससे 60 मिनट के लिए नीचे रहेगा तो अलार्म आएगा, यानी क्रॉस का बटन जो साइन है वो फ्रिज टैग पर शो होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि जब टेम्परेचर +10 से 10 घंटे मुसलसल लाइट ऑफ रहे या ILR को इशू होगा, तो तब ये अलार्म जो हाई डिग्री सेंटीग्रेड का आएगा, जिसमें क्रॉस या क्रॉस का निशान आएगा, क्योंकि जो ILR है उसने 10 घंटे काम नहीं किया, जिसकी वजह से 10 से 10 घंटे तक अगर बिजली या ILR में कोई इशू आएगा तो ये अलार्म आएगा जो हाई टेम्परेचर को जाहिर करेगा, यानी ILR जो है 10 घंटे इस टेम्परेचर में रहा, यानी +10 से ऊपर गया। इन दोनों कंडीशन में आपने वैक्सीन को लाजमी चेक करना है। और अब अगर आप इसका इस तरह चलता है, ये दो कंडीशंस आपको बताने का ये मकसद है कि आपको पता चल सके कि कौन सी दो सूरत हाल में इसका अलार्म आएगा, यानी -0.5 माइनस से 60 मिनट के लिए टेम्परेचर अगर गिरता है तो अलार्म आएगा। इसी तरह +10 से 10 घंटे तक मुसलसल रहेगा तब अलार्म आएगा। इन दो कंडीशंस में इसके ऊपर अलार्म आएंगे। अलार्म आने के साथ जो आपने रेक्टिफिकेशन मेजर हैं उनको अडॉप्ट करना है, यानी अगर जम गई है वैक्सीन तो इसका शेक टेस्ट करेंगे। दूसरी कंडीशन, अगर वैक्सीन +10 से 10 घंटे तक रही है तो उसकी भी रीजन जान के वैक्सीन के हिसाब से आप एक्शन लेंगे। अब आते हैं इसकी डिवाइस जो यानी फ्रिज टैग है, इससे हम 30 डेज का टेम्परेचर किस तरह देख सकते हैं। के जब आपके इल्म में आ जाए कि ये दो कंडीशंस हैं जिससे इसका अलार्म आ सकता है, तो आपने इन दोनों कंडीशंस के हवाले से बड़े मुहतात रहना है और मुतलका स्टाफ की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि फौरन वो एक्शन ले। अगर इस तरह के कोई साइंस आते हैं क्रॉस का, अगर गुड आ रहा है तो वेल एंड गुड, यानी आप अच्छे तरीके से उसको मॉनिटर कर रहे हैं और फ्रिज टैग भी सही काम कर रहा है, आपका ILR भी ठीक काम कर रहा है। अब इसके बाद है इसका डेटा रिकॉर्ड करने वाली शीट कौन सी है। टेम्परेचर रिकॉर्डिंग शीट फ्रॉम फ्रिज टैग EPA 8 इसका नंबर है। आपको ये अपने प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट और तहसील से हेल्थ फैसिलिटी लेवल तक ये जो टेम्परेचर रिकॉर्डिंग शीट्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। अब इस पे ऊपर हमने टेम्परेचर किस तरह लिखना है, सबसे पहले इस शीट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, यानी इसके ऊपर लिखा क्या है।
टेम्परेचर रिकॉर्डिंग शीट फ्रॉम फ्रिजटैक EPI पाकिस्तान EPI 8, यानी जो इसका मॉडल है, इसका जो WHO और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको नंबर दिया गया, हर रजिस्टर का एक नंबर है जो EPI में इस्तेमाल हो रहा है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ रेगुलेशन अथॉरिटी जो है कंट्रोल करती है। अब हम देखते हैं कि फ्रिजटैक की जो रिकॉर्डिंग शीट है उस पे कौन से कॉलम्स हैं। सेंटर का नेम है, यानी जिस हेल्थ फैसिलिटी पे या जिस डिस्ट्रिक्ट या जिस स्टोर पे ये पड़ा हुआ है ILR, उसका नाम आ जाएगा। रेफ्रिजरेटर नेम एंड नंबर, यानी जिस ILR या कोल्ड रूम या जिस जगह पे ये पड़ा हुआ है उसका नंबर आ जाएगा। इसके अगले जो कॉलम है, फ्रिजटैक प्लेसमेंट इन CR यानी कोल्ड रूम, ILR SSD यानी सोलर डायरेक्ट जो ड्राइव है SDD जो है ये कहाँ पे पड़ा हुआ है उसके बारे में यहाँ लिखेंगे। आगे जो इसका अगला कॉलम है वो है फ्रिजटैक सीरियल नंबर, यानी सीरियल नंबर कौन सा है। हर फ्रिजटैक के साथ एक सीरियल नंबर लिखा होता है जो आमतौर पर फ्रंट वाली साइड पे होता है, जहां एक QR कोड होता है, उसके नीचे इसका सीरियल नंबर लिखा होता है। आगे देखते हैं जी, लिखा हुआ जो इसके कॉलम हैं, डे है, AM PM, हाईएस्ट टेम्परेचर अलार्म ओके, ड्यूरेशन इनिशियल, फिर लोएस्ट टेम्परेचर अलार्म ओके, ड्यूरेशन एंड इनिशियल। अब इसको समझ लेते हैं, शीट को हमने फिल किस तरह करना है। अगर आज से हमने ये शीट लगाई है तो आज का मौजूदा जो टेम्परेचर है दिन में और शाम में आप AM डे लिखेंगे। अगर डेट लिखें तो आप ज्यादा बेहतर, आपकी आसानी के लिए हो सकता है डे 1 के साथ अगर आप डेट लिख दें तो ज्यादा बेहतर होगा। AM पे उसका जो मॉर्निंग वाला टेम्परेचर है और PM पे उसका इवनिंग वाला टेम्परेचर आप लिखेंगे। अगर आज आपने ये शीट लगाई है तो आप इसका हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर नहीं लिख सकते। अगले दिन आप जब आएंगे तो आपने मॉर्निंग और इवनिंग वाला जब टेम्परेचर लिख लिया तो उसके बाद आप रीड के बटन को दबाएंगे फ्रिजटैक से, तो आपको कल के दिन का हाईएस्ट टेम्परेचर, लोएस्ट, हाईएस्ट टेम्परेचर ये बताएगा। उसके बाद फिर आप देखेंगे कोई अलार्म या अलार्म तो नहीं है। अगर अलार्म नहीं है तो आप ओके लिख के अगली साइड पे उसका ड्यूरेशन लिखेंगे। ड्यूरेशन कोई नहीं, अगर अलार्म नहीं है तो ड्यूरेशन भी नहीं है। बास कंडीशन में ड्यूरेशन आ रहा होता है लेकिन वो रिक्वायर जो होता है ड्यूरेशन उससे कम होता है, इसलिए वो अलार्म नहीं आता। फिर इनिशियल करेंगे जितना उसका बनता है। उसके बाद है लोएस्ट टेम्परेचर। जब आप दोबारा रीड के बटन को दबाएंगे तो पिछले दिन का लोएस्ट टेम्परेचर फ्रिजटैक बताएगा। अगर अलार्म हुआ तो अलार्म लिखें, अगर ओके है तो ओके लिखें। ड्यूरेशन अगर आया हुआ है तो वो फ्रिजटैक के ऊपर शो हो रहा होगा। इसके बाद इनिशियल करें। इस तरह अगर आप करते जाएंगे तो पिछले दिन जितने आप रीड दबाते जाएंगे, जितने दिन पुराना होता जाएगा फ्रिजटैक, आपको उतने दिन पीछे जाके वो बता देगा हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर। तो इन दोनों कंडीशन में आप अगर शीट को चला रहे हैं तो आप आइडियली यही बेहतर है कि आज के दिन आप पिछले दिन का ले लें हाईएस्ट और लोएस्ट, ताकि आपकी शीट एक प्रॉपर तरीके से फिल होती रहे। इसी तरह 30 डेज तक आप इसको शीट को फिल करते जाएंगे। नीचे जो इसके कॉलम बने हुए हैं वो सुपरवाइजर कमेंट्स नोट्स। सुपरवाइजर जो विजिट करने वहां पे हेल्थ फैसिलिटी पे आते हैं, ASV, DSVs, FSVs और मुख्तलिफ CSVs हैं, मुख्तलिफ अजला या प्रोविंसेस में DSVs हैं, फोकल पर्सन्स हैं, EPA कोऑर्डिनेटर्स हैं, DDHOs हैं, DHOs हैं, मुख्तलिफ लेवल के जो सुपरवाइजर्स हैं या मुतलका हेल्थ फैसिलिटी का इंचार्ज जो है, इसको वक्तन फवक्तन चेक करे और अपने कमेंट्स और सिग्नेचर जहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो लाजमी तौर पर नोट लिखें। नेम, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन, डेट, ये वो बंदा है जिसका दूसरी साइड राइट साइड पे कॉलम्स बने हुए हैं, नेम, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन, डेट, जो इसको इसकी देखभाल कर रहे हैं, यानी LHVs हैं, वैक्सीनेटर्स हैं जो कि ILR से मुतल्लिक हैं और उसमें से वैक्सीन लेते और रखते हैं, ये सारा फिल करेंगे। ये इस तरह टेम्परेचर रिकॉर्डिंग जो शीट है ये फिल होती 30 दिन मुकम्मल भी हो जाएंगे। और इसके अलावा जो हम इसका किसी भी वक्त पिछले दिनों का जब हम टेम्परेचर चेक करना चाह रहे हैं, उसकी शीट इस तरह की प्रिंट निकालनी हो तो
फ्रिज टैग के साथ इस तरह की एक जो पिन, एक यूएसबी टाइप केबल इसके साथ अटैच है, जो आप इसको सिस्टम कंप्यूटर के साथ, पीसी के साथ, लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो उसके अंदर एक फोल्डर शो हो जाएगा। फोल्डर से आप डाटा कॉपी करके वापस इस डिवाइस को, इस गैजेट को आईएलआर में रखें और उसके बाद उसका प्रिंट निकाल के बाकी पिछले दिनों की तमाम रीडिंग्स को आप बगौर जायजा ले सकते हैं कि कहां पे क्या इशू था। इसके अलावा अगर हेल्थ फैसिलिटी पर कोई सिस्टम यानी कंप्यूटर या लैपटॉप अवेलेबल नहीं है तो आजकल इस हवाले से ओटीजी डिवाइसेस आई हुई हैं जो आप फोन के साथ कनेक्ट करेंगे और इसके साथ कनेक्ट करेंगे यानी फ्रिज टैग के साथ, तो इसी तरह उसके फाइल मैनेजर में एक ऑप्शन शो होगा जो इसके नाम से होगा। वहां से आप उसको अंदर फोन के अंदर कॉपी कर लें और फ्रिज टैग को वापस उतार कर इसकी केबल के वापस उस जगह पे प्लेस करके आप आईएलआर के अंदर रखें और उसका जब प्रिंट वाली जगह से आप प्रिंट ले सकते हैं। ये सारा प्रोसेस इसलिए किया जाता है कि आईएलआर के अंदर जो टेम्परेचर है उसको एक अच्छे लेवल पर 2 से 8 जो रिकमेंडेड है टेम्परेचर, इस पे रखा जाए। जहां पे अलार्म आए उसके बारे में मुतल्लिका हेल्थ फैसिलिटी इंचार्ज जो है रेक्टिफिकेशन मेजर ले, यानी अगर आईएलआर खराब हो रहा है, मसलसल अलार्म आ रहे हैं, तो वैक्सीन को किसी नियर बाई जो हेल्थ फैसिलिटी है वहां पर शिफ्ट करें। एक और बात इसमें मैं बड़ी वाज़ेह कर दूं, अक्सर हेल्थ फैसिलिटी वाले कहते हैं इससे क्रास खत्म नहीं हो रहा। एक दफा दबाते हैं तो रीड का बटन दबाते हैं तो कुछ सेकंड के लिए खत्म हो जाता है और बाद में फिर आ जाता है। उसकी वजह यह है कि जब इस पे एक दफा क्रॉस आ जाने हैं तो उसके यानी 30 डेज जब तक मुकम्मल नहीं होंगे ये क्रॉस आते रहने हैं और वक्त के साथ साथ आपको ऐसा महसूस होगा जैसे ये फ्रिज टैग खराब हो गया। ऐसी कंडीशन, ऐसी सूरत, ऐसी यानी बात नहीं है। फ्रिज टैग ने अपनी, जब तक अगर उसमें अलार्म दोबारा नहीं आएगा तो मुतल्लिका 30 डेज पूरे होने के बाद ये क्रॉस वाली कंडीशन में यानी गुड वाली जो वाला साइन है वो इस पे आएगा, जो ये बताएगा कि आप वैक्सीन यानी आईएलआर ठीक वर्किंग कर रहा है, वैक्सीन ठीक है। क्रॉस के हवाले से मैं फिर दोबारा वजाहत करने लगा हूं कि जब एक दफा क्रॉस आ जाए तो ये 30 डेज तक रह नहीं रहना है। 30 डेज पूरे होंगे तो ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हर अगला दिन 30 डेज के से ज्यादा जो, क्योंकि इसमें रहना 30 डेज का टेम्परेचर है, 30 दिनों के बाद यानी पहली तारीख वाला चला जाएगा, फिर 30 वाला आ जाएगा, फिर यकम वाला आ जाएगा, यानी एक पीछे से खत्म होता जाएगा और अगला दिन ऐड होता जाएगा। हर वक्त इसमें 30 डेज का टेम्परेचर रहेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा, हमारी हौसला अफजाई भी करें और हमें अपने फीडबैक से भी जरूर नवाजें ताकि हम इसमें गलतियां और की जो गुंजाइश है इसको खत्म करते रहें और एक मेयारी और अच्छी वीडियोस बनाते रहें। बहुत शुक्रिया आप सबके देखने का। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।